आज के इस तत्वा टॉक्स के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर लीना भापकर, मैं नवी मुंबई से हूँ और आज के सेशन की होस्ट हूँ आपकी। और आज हमारे साथ है तात्या साहेब पवार, जो बहुत सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हैं। वो एसटीसी रहे हैं महाराष्ट्र के, और अभी फिलहाल एसीसी प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर रह चुके हैं। अभी है वो उस पोस्ट पे। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आपने नाम पढ़ा होगा ओजस, तेजस और प्राणा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नाम पढ़ के ही सबको पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। तो उससे पहले हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। जो लोग आज नए आए हैं इस चैनल पर, यहाँ पे जूम मीटिंग के साथ साथ यूट्यूब पे भी ये लाइव चल रहा है ये सेशन, वहां पे भी हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं, तो उनके लिए बता दूं कि सत्वा टॉक्स के जो सेशंस है वो हम इसलिए हमने शुरू किए हैं कि वो सुन के लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाए और उनका जीवन इतना एक उत्सव बन जाए और वो इतने सशक्त हो जाए कि समाज में जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, जो वायलेंस है, वो सब वो जाके बाहर मिटा सके। और यही गुरुदेव ने हमें एक विजन दिया है, और गुरुदेव का जो विजन है वही हमारा मिशन है। इसलिए हम यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे जो लोग जुड़ते हैं वो सब आर्ट ऑफ लिविंग के ही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये हमारा एक ऐसे घर जैसा सेशन है। कोई ऐसे एक ये नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ही बात करे, या ऐसे कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे। तो घर के लोग साथ में बैठे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो इस तरह का माहौल यहाँ पे रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत है तात्या साहेब पवार भैया आपका यहाँ पे। तो ओवर टू यू भैया, आपका विषय सुनने के लिए हम लोग सब बहुत बेताब है, तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो ओवर टू यू, आप बताएं आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद, और कैसे आप जुड़ गए आर्ट ऑफ लिविंग से, प्लीज बताएं हमें। थैंक यू लीना जी। जय गुरुदेव एवरीवन। पहले हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु करते हैं। सब लोग आंखें बंद करें। जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग से 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। अब जर्नी बताने जाएंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। एंड सम ऑफ हियर द पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी नो मी, सम मे नॉट बी नोइंग, बट आज का टॉपिक पे हम चले जाते डायरेक्ट तो अच्छा रहेगा। चलेगा भैया, नो प्रॉब्लम। तो अब आप घर में बैठे हैं, तो घर में बैठे हुए तो इसका एक लक्षण ये रहता है कि घर में बैठे होते तो हम एकदम कंफर्टेबल होते, नेचुरल होते। हाँ, और बाहर कई प्रोग्राम में है तो थोड़ा सा ऐसा फॉर्मेलिटी रहता है, और फिर वहां पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट यहाँ पे घर में वातावरण ऐसा रहता है कि आप अपने साथ है, एकदम मस्त है। यू आर कंफर्टेबल, यू आर नेचुरल, सो यू मेंटेन दैट स्टेट ऑफ माइंड फॉर नेक्स्ट 1 आवर। बी कंफर्टेबल एंड इनफॉर्मल। आपको कुछ लगता है कि अच्छा ये सवाल पूछना चाहिए, तो आप वो पूछ सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। मन में इंटेलेक्ट में कुछ आपका डॉन हो रहा है, ये बातों से कुछ आपके अंदर ट्रिगर हो रहा है, तो उसको होने दीजिए। इज इट राइट? ऑल राइट, ओके, या सो दैट विल कीप योर अटेंशन हियर ऑन द टॉक। यहाँ पे हम जो भी बातें कर रहे हैं, हो सकता है आपने इसमें से 25% या 50% ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन ये हम दोबारा सुनते हैं। ये इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमारा फिर निधि ध्यास अच्छा होता है, ये मनन चिंतन अच्छा होता है, इसलिए श्रवण बार बार करना जरूरी है।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, नो? कई बार ऐसा होता है गुरुदेव वही बात बार बार बताते हैं, लेकिन उसको हम बार बार सुनने से वो हर बार हमको कुछ ना कुछ अंदर से नया क्लिक हो जाता है। या गुड। सो यू बी कंफर्टेबल, नेचुरल एंड बी 100% हियर। अगले 1 घंटे के लिए थोड़ा इधर उधर छोड़ दो, चलेगा, बाकी सब काम रोज चलता रहता है। यस, गुड। ओके, सो आज का टॉपिक है तेजस, ओजस एंड प्राणा। अभी ये जो टॉपिक है, ये नाम से आपको लगेगा कि तो टेक्निकल टॉपिक है। मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई किया हुआ है, साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें टेक्निकल रहेगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप चार्ट में लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बाय माय ओन नेचर आई विल मेक इट सिंपल। सिंपलिसिटी में मैं समझा दूंगा, सो दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड make use of this knowledge in your life. Is it okay? Good. अब तेजस, ओजस और प्राणा या प्राणा, तेजस, ओजस जो है ये एक तत्व है। तत्व, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। बेसिकली आयुर्वेदा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स तत्वास, इसलिए पहले अपना श्री श्री आयुर्वेदा नाम था, उसका अब गुरुदेव ने श्री श्री तत्वा किया है। सो तत्व मीन्स इट्स ए प्रिंसिपल। जैसे ये जो पूरा सृष्टि है ये पंच तत्व से बना हुआ है। यस, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड ईथर एलिमेंट। एग्जैक्टली उसी तरह से आज हम इस 3 तत्व के बारे में बात करने वाले, वो है तेजस, ओजस एंड प्राणा, या उसका सीक्वेंस राइट लेंगे तो प्राणा, तेजस एंड ओजस है। अब इसका थोड़ा बेस जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये पंच तत्व है, ये पंच तत्व ये लेवल 1 है, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल है तो उसमें ये पंच तत्व हो गए, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। अब इसका नेक्स्ट लेवल जो है, नेक्स्ट लेवल में अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं कफा। पित्ता यानी क्या है, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट जुड़ जाना, ये 2 डोमिनेटिंग रहेंगे तो उसको बोलते हैं पित्ता। पित्ता, दोषा, दिस 3 आर कॉल्ड दोषा। दोषा मीन्स नॉट फॉल्ट और मिस्टेक। दोषा is a Sanskrit word. Dosha means it is just like a humor, or it is just like a like we have the water element, air element, like that we have pitta, vata and kapha. So and kapha is water element and earth element, pitta is fire element and water element, and vata is air element and space element. ये 2 उसमें डोमिनेटिंग रहता है। इतना समझ में आ गया? यस। हाँ, कई लोग जिनके वीडियो ऑन है, आप ऐसे तो हम दिखा सकते। अब ये सेकेंड लेवल हो गया पित्ता, वाता, कफा। अब ये पित्ता, वाता, कफा जो है ना, इसको हम रिफाइन करते हैं, इसमें हम सूक्ष्म लेवल में जाते हैं, तब उसको बोलते हैं प्राणा, तेजस एंड ओजस। तो वाता एलिमेंट का सूक्ष्म काउंटर पार्ट जो है वो है प्राणा। फायर एलिमेंट का पित्ता, पित्ता में डोमिनेटिंग रहता है फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, और पित्ता का जो काउंटर पार्ट है जो सूक्ष्म स्तर पे है वो है तेजस। और तीसरा जो है ओजस, वो है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट से बनता है कफा, और कफा का जो सटल एस्पेक्ट है, जो सटल रिफाइन करते, जैसे अभी दूध है, मान लो दूध एक ग्रॉस हो गया, उसका फिर हम क्या करते हैं, कर्ड बनाते हैं, और कर्ड बनाने के बाद उसका बटर मिल्क बनाते हैं, बटर मिल्क के बाद फिर उसका घी बनता है। तो दूध का जो सटल पार्ट है, सूक्ष्म जो है, रिफाइन करने के बाद मिलता है, वो है घी। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल इज मैचिंग? यस। तो इसी तरह से हमारा फायर एलिमेंट का जो सूक्ष्म है, वो प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग करने के बाद जो बनता है वो है तेजस। एयर एलिमेंट का है प्राणा, और तीसरा जो है वाटर एलिमेंट, उसका है ओजस। तो प्राणा, तेजस और ओजस,
ये सूक्ष्म है। अब इसका फायदा क्या होता है, ये सब हम क्यों जानना चाहते हैं? तो एक विवेक बुद्धि जो होती है ना, इसमें सब में डिफरेंस देखती है कि इसमें कम क्या है, ज्यादा क्या है। तो इसके अंदर, इससे चलते मेरे अंदर कौन से क्वालिटीज डोमिनेटिंग कर रहे हैं और कौन से क्वालिटीज कम है, तो इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखो, प्राणा जो है, प्राणा का नेचर है, प्राण शक्ति ज्यादा है तो वाइटलिटी ज्यादा रहती है। वाइटलिटी मतलब मोर एनर्जी, यू हैव मोर एंथुसियाज्म इन द लाइफ। आपको कोई सेवा प्रोजेक्ट करना है तो आप बोलते यस भैया मैं करता हूँ, चलो लेट्स डू इट। सो दैट वाइटलिटी इज देयर, मीन्स योर प्राणा शक्ति इज हाई। और तेजस का लक्षण क्या है? तेजस मतलब क्लैरिटी होता है। अब मैं इतनी बात जो कर रहा हूँ, ये कई लोग को तुरंत समझ में आता है। दे हैव द क्लैरिटी, मीन्स उनका तेजस ज्यादा है, उनके अंदर फायर एलिमेंट। फायर मतलब क्या होता है? बहुत शार्प होता है। उनकी आंखों को भी देखोगे ना तो बहुत शार्पनेस नजर आता है, तेज रहता है उसमें। तो ये हो गया क्लैरिटी, दिस क्वालिटी बिलोंग्स टू द तेजस। वाइटलिटी, दिस क्वालिटी बिलोंग्स टू द प्राणा। और ओजस जो है, ओजस का है क्वालिटी एंड्योरेंस, मतलब सहनशीलता। मतलब किसी ने डांट भी दिया आपको तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोरोना आके चला भी गया तो एकदम मस्त रहते हैं, दे आर काम कूल, दे डोंट गेट डिस्टर्ब इजीली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और इस तरह से हमारे लाइफ में डेली चैलेंजेस आते हैं, ऑफिस में चैलेंजेस आते हैं, घर में झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, फ्रेंड्स के साथ कुछ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होता है तो वहां पे भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं, यस और नो? अब वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को डाइजेस्ट कर सकते हैं आप, इसका मतलब आपके अंदर ओजस अच्छा है। तो ऐसे लोगों का टीम में टीम वर्क करना बहुत अच्छा हो जाता है। They are very good team players and they are very good leaders also because they can easily digest the difference of opinion. समझ में आ रही बात? अब गुरुदेव का एग्जांपल लेंगे, श्री श्री शंकर जी, तो वो एक टेररिस्ट के साथ भी बातचीत कर पाते हैं क्योंकि उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो राय है, उसको गुरु जी इजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। समझ में आ रही बात? यस। हाँ, इसीलिए ये क्वालिटीज हमारे पास होना जरूरी है। एक है वाइटलिटी, मतलब मोर एंथुसियाज्म, एनर्जी इन द लाइफ दैट कम्स आउट ऑफ द प्राणा और बिलोंग्स टू द प्राणा। सेकंड इज क्लैरिटी। हाँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं रोज सुदर्शन क्रिया क्यों कर रहा हूँ, व्हाई एम आई मेडिटेटिंग, इज देयर ए क्लैरिटी इन मी? हाँ, ये सब नॉलेज सेशन में क्यों सुन रहा हूँ, इसके बारे में मेरे अंदर क्लैरिटी है क्या? हाँ, तो दिस क्लैरिटी बिलोंग्स टू तेजस। एंड एंड्योरेंस और सहनशीलता जो है, कोई भी चैलेंजेस आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया इधर उधर, तो उसको बियर करने की, दिस फोरबियरेंस जो क्वालिटी है, दैट कम्स आउट ऑफ दिस ओजस। आर यू गेटिंग दिस? यस, गुड। इसमें और भी थोड़ा सा आपको और 3-4 एग्जांपल चाहिए तो मेरे पास वो भी है। प्राणा का क्या फंक्शन रहता है? इट रिस्पॉन्ड टू ऑल दिस चैलेंजेस, ऑलरेडी आई हैव टॉक अबाउट इट। फिर हमारी जो लाइफ है ना, इसलिए बोलते गणपति का मूर्ति भी रखते तो बोलते प्राण प्रतिष्ठा, पूजा करो बोलते, यानी प्राण उसमें डालो, इतना प्राण का इंपॉर्टेंस है। सत्संग बोलते, गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, मतलब प्राण इतने इंपॉर्टेंट है, प्राण जब तक है तब तक जीवन चलता है। लेकिन ये प्राण का क्वालिटी क्या है, लेवल क्या है, उसके हिसाब से तय होता है कि हम अपना जीवन अच्छा जी रहे या थोड़ा ढीला ढाला जी रहे। इज इट मेकिंग सेंस? यस, गुड। और प्राणा का क्या है? प्राण शक्ति ज्यादा रहता है तो हमारा इमोशनल हार्मनी रहता है। जो हमारे इमोशंस है ना, वो एक इमोशन ज्यादा है, एक कम है, ऐसा नहीं होता है। देयर इज ए बैलेंस, अवर इमोशंस आर कल्चर्ड, यू आर मैच्योर्ड पर्सन, यू कैन रिलेट विथ एनी पर्सन, बुजुर्ग व्यक्ति हो या छोटा बच्चा हो, आप उन दोनों के साथ एक कंफर्ट के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। दूसरे रिलीजन का व्यक्ति भी हो तो आपको अंदर से कोई झिझक नहीं लगेगा। Why? Because your prana is high and your emotions are in harmony. समझ में आ रही बात? यस, गुड। और क्या है? क्रिएटिविटी बढ़ता है, बैलेंस रहता है, मन का स्थिति हमारा इक्वानिमस रहता है when prana is high.
अब तेजस और ओजस का थोड़ा देख लेते हैं। तेजस से क्या होता है, ये गहरा आपको रहस्य बताता। जब हमारा फायर एलिमेंट तेजस हमारा जब ज्यादा रहता है, तेज ज्यादा रहता है, तो हमारे अंदर जो थॉट्स और इमोशंस उठते हैं ना, उसको हम सबसाइड कर सकते हैं, उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं हमारी इच्छाओं के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। मतलब अब मुझे इच्छा उठी कि चलो अरे वड़ा पाव देखा, वड़ा पाव खाने का मन हुआ, या समोसा का स्मेल आ गया, मैं गाड़ी से जा रहा था, वहां पे स्वीट का शॉप है, वो शाम को 4:30-5 बजे वहां पे एकदम गरम गरम समोसा, उसका स्मेल आते ही अंदर वाओ, अब मन में आ गया, ये इच्छा उठी, ये थॉट उठा, उसके साथ साथ इमोशन उठी, मेरे को उसका खाने का जो इच्छा उठी, अब इसको मैं फुलफिल करने जा रहा हूँ, या उसको मैं तुरंत सबसाइड करके उसको शांत कर दिया। समझ में आ रही बात? यस नो? या तो ये तुरंत शांत करने की जो ताकत है, दैट ताकत कम्स आउट ऑफ तेजस। तेजस आपके अंदर ज्यादा है तो आप विचारों को और भावनाओं को बिल्कुल आराम से मैनेज कर सकते। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, रिवर्स क्या होता है, यू बिकम द फुटबॉल ऑफ योर थॉट्स एंड योर इमोशंस। दिस इमोशंस प्ले गेम विथ यू एंड यू बिकम द विक्टिम ऑफ द इमोशंस। फिर गुस्सा कब हावी होता है समझ में नहीं आता है, और फायर बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो दैट मोमेंट यू डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल। इस तरह से बाकी इमोशंस भी है, लोभ है, ईर्ष्या है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब इमोशंस हमें खा लेती है, विक्टिम बना लेती है। तब तेजस ज्यादा रहेगा तो हम इसको एक बच्चे की तरह हम इसको संभाल पाते हैं, उसको हम सबसाइड कर लेते हैं। इट मेकिंग सेंस? यस, गुड। अब ओजस का क्या रोल है? ओजस का रोल ये है कि हम काम स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि कामनेस, मन की शांति, हमारा वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। वाटर एलिमेंट जब गहराई में देखते हैं, महासागर में एकदम स्थिर रहता है, वो स्थिरता रहती है। इस तरह से हमारे मन में स्टेबिलिटी रहती है, और उसको कहते हैं ट्रंक्विलिटी। ट्रंक्विलिटी ऑफ माइंड मीन्स mind is really cool, and when mind becomes cool, when there are no conflicts or the disturbances in the mind. आप देखो कोई दो चीजें ऐसे फ्रिक्शन करोगे तो वहां पे हीट जनरेट होता है, और हीट रहेगी तो कूलनेस नहीं रहेगा। यस और नो? उसी तरह से मन में कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चलेंगे तो फिर हीट बढ़ जाता है, और वो डिजायर्स में उत्पन्न होता है, फिर वहां पे कंटेनमेंट नहीं रहता है, वहां पे संतोष नहीं रहता है, वहां पे डिसकंटेनमेंट आता है, और फिर एग्रेशन होता है, अटैकिंग थॉट्स आते हैं, और फिर अंदर से फिर वो उबलते हैं, ऐसा लगता है कि आग आग पे बैठे हुए। समझ में आ रही बात? यस नो? या तो ये जो मन की जो कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन और ये होने की जो स्थिति है, उसको स्थिर करना, उसको कूल डाउन करना, यहाँ पे काम आता है ओजस। So your calmness, your endurance, the nourishment of your all the body, शरीर का पूरा सभी अलग अलग जो ऑर्गन्स है उसका नरिशमेंट, यहाँ पे ओजस का रोल होता है। पेशेंस और सहनशीलता हम जो भी करते हैं, और इससे हमारी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी रहती है। एक होता है फिजिकल स्टेबिलिटी, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी में क्या होता है, हमारी पंच इंद्रिया, हमारा मन और हमारा इंटेलेक्ट, ये तीनों में कोऑर्डिनेशन रहता है, इसमें हार्मनी रहती है। अब क्या है, मन में इच्छा उठी कि मान लो मेरे को कुछ स्वीट्स नहीं खाना है अगले 7 दिन के लिए, मैंने तय किया है कि स्वीट्स मुझे नहीं खाना है, लेकिन फ्रेंड्स लाते हैं कुछ मिठाई, मंजू दीदी किसी ने लाया अभी, बहुत अच्छा नया मिठाई, पहली बार कर देखा नहीं है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। अब वो जैसे मिठाई देखा और सुना उसके बारे में, तो मन में इच्छा उठी। अब इंटेलेक्ट क्या बोलता है कि मैंने संयम लिया है, अगले 7 दिन के लिए मिठाई नहीं खाना है। अब मन में और इंटेलेक्ट में झगड़ा होता है। फिर अब इंटेलेक्ट में जो उसका जो एक प्रिंसिपल है, जो बुद्धि है, वो मन को हैंडल नहीं कर पाता है। मन को नहीं हैंडल कर पाता है तो फिर मन क्या करता है, पंचेंद्रियों के माध्यम से
उसके ऊपर हावी होता है और खा लेता है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि खाना गलत है या सही, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ओजस हमारे अंदर अच्छा रहता है तो हमारे अंदर इंद्रिया, मन और बुद्धि, इनमें हार्मनी रहती है, इनमें संतुलन रहता है, वो एक दूसरे की बात मानते हैं। जैसे घर में होता है ना, घर में बोलते शांति, इसका मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं हो रहा है, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। माँ बाप जो है वो भी एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, मतलब सब जगह हार्मनी है। Is it making sense? Yes, good. Now I have made till now the clarified कि प्राणा, तेजस और ओजस क्यों होना चाहिए, इसका नॉलेज क्यों होना चाहिए, और ये बड़ी मात्रा में रहेगा तो क्या फायदा हो जाएगा। अभी तक सब लाइन में है? यस, नो? किसी का कोई प्रश्न है तो इसमें डाल सकते हैं चार्ट में, या अभी तक जो सुना है थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट कर लीजिए। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब इससे हम ये भी तय कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, कई लोग जो एडिक्शन है उसको तुरंत छोड़ते हैं, कई लोग नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि वो जो लोग नहीं छोड़ पाते उनकी विल पावर कम है। वो विल पावर कम है, ये दर्शाता है कि उनके अंदर तेजस ओजस की कमी है। समझ में आ रही बात? यस, नो? गुड। यस भैया, एकदम करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये हम तेजस, ओजस और प्राणा कैसे बढ़ाए। इनफैक्ट इसके ऊपर प्रश्न आना चाहिए था किसी का। How to enhance tejas, ojas and prana so that whatever the benefits I have listed till now, you experience those benefits. और ये तो बेनिफिट्स कुछ लेवल के है, इसके आगे वाले बेनिफिट्स है, then you experience the higher levels of states of consciousness. आप जो चैतन्य शक्ति की जो डिफरेंट लेवल्स रहते हैं उसको हम अनुभव कर सकते हैं, तुरीय अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। गुड। यस। अब हम तेजस के बारे में देखते हैं कि ये तेजस, I was about to ask, okay, Vartika is saying that she was about to ask this, okay. तो तेजस के बारे में बात करते हैं। तेजस मतलब है पित्ता का सटल काउंटर पार्ट, सूक्ष्म भाग है पित्ता का, एंड पित्ता इज कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। ओके, तो अब ये जो फायर एलिमेंट है हमारे शरीर में, या हमारा जो लाइफ है, हम शरीर बोलते तो ये शरीर हो गया, ठीक है, पर शरीर से आगे भी श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब है, ठीक है। तो ये जो लाइफ है इसमें फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व, ये 5 टाइप्स का है, 5 प्रकार का है। सबसे ग्रॉस है उसको हम कहते हैं भूताग्नि। भूताग्नि मीन्स फिजिकल फायर। तो अब देखो शरीर में क्या होता है, जब कोई फॉरेन बॉडी एंटर करता है, वायरस एंटर करता है, तो बॉडी में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, जैसे गाड़ी में, कार में होता है, अभी कई बार ऑटो में कुछ डालते हैं उसमें हम, तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेता है। इसी तरह हमारे शरीर में एक ऑटो मैकेनिज्म रहता है, जैसे कुछ वायरस या कुछ फॉरेन बॉडी आ गया तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से वो वायरस को मारने का कोशिश होता है। अब टेम्परेचर बढ़ गया और हमारे शरीर में मान लो इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तब हम बुखार को महसूस करते हैं, फिर बोलते हैं बहुत हाई फीवर हो गया, और उसको हम झेल नहीं पाते तो फिर दवाई लेना पड़ता है और उसको फिर कम करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? यस। हाँ, तो ये हो गया भूताग्नि। भूताग्नि या फिजिकल फायर। हाँ, दिस फिजिकल फायर इज प्रेजेंट इन एवरी, हर एक शरीर में है। इसके बाद दूसरा आता है जठराग्नि। जठराग्नि मतलब हम जो भोजन करते हैं उसको पचाने की शक्ति। इसलिए बोलते हैं जब भूख लगता है तभी खाना चाहिए भोजन, तब भूख नहीं है और भोजन खाते हैं तो इट इज लाइक ए पॉइजन।
और फिर वो क्या करता है, वो हमारे इस अग्नि को कम कर देता है। ये अग्नि कम करने से हमारा तेजस कम हो जाता है। तेजस कम होने से तेजस के जो फायदे हैं वो कम हो जाते हैं, फिर हम डल हो जाते, सुस्त हो जाते, या फिर उसका जो दूसरा पार्ट है ना, बीमारियों की तरफ हम झुक जाते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, ये सब बैलेंस में नहीं रहेगा, ऑल दिस 5 एलिमेंट्स एंड दिस पित्ता वाता कफा एंड तेजस ओजस एंड प्राणा, देन वी आर टेंडिंग टू द डिसीज बॉडी। फिर बीमारी आती है हमारे शरीर में, फिर शरीर में इम्बैलेंस होता है, फिर मन में इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर हमारी इमोशनल टर्बुलेंस हो जाएगा, फिर ये हमारे अंदर गड़बड़ होने से हम क्या सोचते हैं कि ये मेरे किसी और के आसपास के लोग हैं उनके कारण हो रहा है उसने मुझे खाना खिलाया इसलिए, ज्यादा खिलाया इसलिए गड़बड़ हो गया, तो उसको ब्लेम करते हैं। और लोगों को हम जितना ब्लेम करते हैं उतना उनके निगेटिव कर्मा हम अपने झोली में डालते हैं। Are you getting this? The more and more you blame the people, you are taking their negative karma and you are increasing your bank with the negative karmas. And if you praise the people, then you take their good karma and then you are increasing your bank with the good karmas. Are you getting this? Yes. हाँ, तो ये हमारे अंदर गड़बड़ नहीं आएगा, हम बैलेंस रहेंगे, तो हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, फिर अच्छा ही देंगे, देखेंगे और लोगों को प्रेज करेंगे। हर परिस्थिति जो आती है उसमें भी हम ईश्वर को प्रेज करेंगे। वाव, यस, गुड। तो ये जठराग्नि हो गया। तीसरा है कामाग्नि। कामाग्नि मतलब हमारे अंदर, काम मतलब इच्छाएं उठती है, अलग अलग तरह की इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इंक्लूडिंग द लस्ट, इंक्लूडिंग द डिजायर ऑफ द सेक्स आल्सो। अब ये जो कामाग्नि है, ये इच्छाएं उठी, अब मुझे मान लो कुछ खाने की इच्छा हो गई और मैंने तुरंत खा लिया, ठीक है, तो वो जठराग्नि हमारे अंदर थोड़ा बढ़ रहा था, वो बढ़ने नहीं दिया, उसको तुरंत बुझा दिया। इसी तरह से कुछ इच्छा उठी, अब मान लो मुझे लंदन जाना है, तो इसको तुरंत फुलफिल किया, तो उसमें कुछ ज्यादा चार्म नहीं है, कुछ मजा नहीं आता है। 10 साल वेट किया और 10 साल वेट करने के बाद फुलफिल करेंगे, तब उसमें वो लॉन्गिंग जो है ना, वो डेवलप होने के बाद उसका एक अलग अनुभव आता है, अलग एक्सपीरियंस आता है। आर यू गेटिंग दिस? अब जैसे कामाग्नि, ये कामाग्नि डेवलप होना मतलब क्या है, जो इच्छाएं उठती है ना उसको फुलफिल नहीं करना, उसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो उसके साथ जो अग्नि चला जाता है ना, वो अग्नि हमारे पास रुक जाता है, वो कंजर्व होता है, और वो अग्नि फिर बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद एक थ्रेशोल्ड में आता है वो, और वो थ्रेशोल्ड में आके वो चेंज होके वो हमारे अंदर स्ट्रेंथ में बदल जाता है, वो तेजस में बदल जाता है। इसलिए जो लोग इच्छा उठी तुरंत फुलफिल किया, इच्छा उठी तुरंत फुलफिल किया, ऐसे लोगों के अंदर कामाग्नि बिल्कुल कम रहता है। समझ में आ रही बात? यस। क्यों? क्योंकि हमने कामाग्नि, जो अग्नि है, वो अंदर तलपने नहीं दिया, वो बढ़ने नहीं दिया। वो बढ़ने नहीं दिया तो फिर वो इकट्ठा नहीं हुआ, उसके आगे फिर बढ़ते नहीं, इधर का इधर ही खत्म हो जाता है। वो जैसे होता है रॉकेट है ना, रॉकेट को मान लो हमने थोड़ा सा फ्यूल डाला उसमें और उसको ऊपर लॉन्च कर दिया, तो थोड़ा ऊपर गया तुरंत उड़ जाता है वो। इट कैन नॉट क्रॉस द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इससे बाहर जाने के लिए उसको काफी ज्यादा ईंधन चाहिए, उसको काफी ज्यादा फ्यूल चाहिए, देन ओनली इट कैन क्रॉस द बाउंड्री और दैट ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इससे बाहर जा सकता है। समझ में आ रही बात? यस, गुड। तो इसीलिए बोलते हैं, आपने संयम कोर्स किया हो तो ये कामाग्नि जो इच्छाएं उठती है, खास करके लस्ट एंड सेक्स एंड ऑल दिस डिजायर्स, इसमें थोड़ा संयम होना जरूरी। 15 days, 30 days, 40 days, 1, 2 months, 3 months, like this. When you develop this sayam, then that कामाग्नि, that energy, that transcends, उसको ट्रांसडेंटल बोलते हैं, वो एनर्जी परिणित होता है, फिर वो आगे जाता है, उसको कहते हैं बड़ापा अग्नि। बड़ापा अग्नि means the ability to take the criticism or to digest the criticism. इसलिए डीएसएन प्रोग्राम करना चाहिए बार बार।
काम अग्नि को ठंडा करने के लिए एडवांस कोर्स रेगुलर करना चाहिए, रेगुलर ध्यान करना चाहिए। और क्रिटिसिज्म बड़ापा अग्नि को हमें बढ़ाने के लिए डीएसएन प्रोग्राम करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं साल में 2 एडवांस कोर्स करने चाहिए, एक डीएसएन करना चाहिए, एक ब्लेसिंग कोर्स करना चाहिए। ब्लेसिंग कोर्स ये सब करने से काम अग्नि ठंडा हो जाता है। समझ में आ रही बात? यस। फिर बड़ा पागनी मतलब क्या है? इसमें आपको लोग कोई क्रिटिसाइज किया ना, कुछ भी बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। You don't resist the criticism, you just allow it because you have that potential, you have that capacity. अंदर से वो शक्ति बढ़ी हुई है। ऐसे लोग है ना, फिर सबके सामने डांस भी करते, सबके सामने रोते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। They really don't become the football of others' opinion. तब बोल सकते हैं कि ये फुटबॉल वाला पॉइंट अप्लाई किया। समझ में आ रही बात? यस, नो, गुड। तो ऐसे लोगों को फिर बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा रहना है, कुछ टॉक देना है, बोलना है, कोई डर नहीं लगता है। दे आर वेरी नेचुरल, काम एंड कूल। अदरवाइज अंदर से फिर वो पूरा अग्नि एकदम शिवरिंग होता है, गड़बड़ होता है। यस, आपने सब अनुभव किया हो, ये देखा होगा। गुड। अब ये बड़ापा अग्नि के आगे आता है। ये बड़ापा अग्नि में भी हम एकदम स्थित हो गए, हमने क्रिटिसिज्म को रेजिस्ट नहीं किया और ये भी एनर्जी को इकट्ठा किया, ये अग्नि को, चौथा जो अग्नि है। तब आखिरी में 5वां अग्नि है, उसको कहते हैं ज्ञान अग्नि और प्रेम अग्नि। अब ये ज्ञान अग्नि और प्रेम अग्नि जो है ना, इसको रियली इसको कहते हैं द लॉन्गिंग और द तड़प। ये अंदर जो तड़प होती है ना, वो तड़प जब होती है तब आपके लाइफ में मिरेकल होना शुरू होता है, तब आपको प्रेजेंस फील करना शुरू होता है। फिर आपको कहीं पे भी लगेगी गुरुजी मेरे साथ है। that longing to be a servant, that longing to experience the highest in the life, that longing to experience that ecstasy of the divine love, वो जो पिनाकल होता है, वो अंदर का जो मैं जो हूं ना, ये जो इंडिविजुअल सेल्फ कहते हैं, वो जीवात्मा का परमात्मा में मिलने की वो जो एक चेष्टा है, वो मिलन होने की जो तड़प है, उसकी जो लॉन्गिंग है, वेटिंग है, वो अनुभव में आता है। ये 5वें टाइप के अग्नि में, पंचाग्नि में, प्रेम अग्नि और ज्ञान अग्नि। ऐसे लोगों में ज्ञान की तड़प, उनको सबसे टॉप प्रायोरिटी रहता है नॉलेज, नथिंग एल्स। उनको आप 10 लाख रुपए दो, उनको बड़ा बिजनेस, प्राइम मिनिस्टर, डजंट मैटर, हु केयर्स। For them, the priority, the most important is the knowledge, and that is highest knowledge. Not इधर उधर का, ये बिजनेस कैसा करना है, मेरा माइंड कैसे मैनेज करना है, माइंड मैनेजमेंट ये सब खत्म हो गया। The highest है, जो सेल्फ है, जो सत्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, उसको मुझे जानना है। I want to experience that, the bliss. I want to experience that highest truth. वो अनुभव करने की जो इच्छा है, वो जो तड़प है, वो तड़प मतलब ये 5वां है, प्रेम अग्नि और ज्ञान अग्नि। ऐसे लोगों के जीवन में मिरेकल रोज होते रहते। फिर इट हैपेंस नेचुरली, दे डोंट पुट एनी एफर्ट फॉर मिरेकल टू हैपन। आर यू गेटिंग दिस? और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। संत मीराबाई है, विवेकानंद जी है, परमहंस जी है, गुरुदेव तो है ही है, हम सबको तो पता ही है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तेजस को कैसे बढ़ाएं। जो अग्नि तेजस, हम तेजस ओजस प्राणा की जो बात कर रहे हैं, वो तेजस को कैसे बढ़ाए। तो ये 5 अग्नि जो है, इसमें से गुजरना, इसमें से जाना। इसलिए साधना करना, सेवा करना, सत्संग करना बहुत जरूरी है। Why Gurudev has made these 3 pillars as Art of Living main pillars? आर्ट ऑफ लिविंग का पूरा जो बेस है, ये है साधना, सेवा, सत्संग में। सेवा में आपका बड़ापा अग्नि बढ़ जाता है, वो चौथा जो है वो। और साधना में काम अग्नि वो स्थिर हो जाता है, जठर अग्नि भी बढ़ जाता है, फिजिकली आप स्ट्रांग होते हैं। और ये दोनों होने से, काम अग्नि और बड़ापा अग्नि, जो क्रिटिसिज्म लेने की जो ताकत है, ये दोनों होने से फिर आपके अंदर 5वां
जो है प्रेम अग्नि या ज्ञान अग्नि वो ब्लॉसम होने लगता है। Are you getting this point? Yes, no? Yeah. हाँ, इसीलिए रेगुलर पार्ट बनना चाहिए अपना, एवरी डे सम और अदर सेवा सम और अदर साधना, इट शुड बी देयर। इसके बिना खाना भी नहीं खाना चाहिए। Are you getting this point? Yes, good. तभी अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलाव आएगा, और वो बदलाव आने के बाद आप बहुत गहराई में जाएंगे, सूक्ष्म में जाएंगे। जब गहराई को अनुभव करते हैं ना, फिर सुपरफिशियल लेवल में जीने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। अरे वो उसने कैसे कपड़े पहने, हाउ दैट पर्सन इज लुकिंग लाइक, वो इसका बैंक बैलेंस कितना, डजंट मैटर। समझ में आ रही बात? यस, गुड। ओके, सो ये तेजस हो गया। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि साधना करने से हम तेजस को बढ़ा सकते हैं, या और कोई तकनीक है दूसरा कोई जो आप फॉलो करते हैं? सब है साधना में। हम आसन करते, प्राणायाम करते, जप करते, गायत्री मंत्र हो, संध्या वंदनम या मेडिटेशन, ऑल दिस एक्चुअली ये सब का गोल एक ही है। सिर्फ यहाँ पे हम क्या है, विवेक बुद्धि से देख रहे हैं कि थोड़ा अलग अलग महसूस कर रहे हैं। हाँ, तेजस बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा, ये पंचाग्नि के थ्रू जाएंगे। अब ओजस का भी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद हम प्राणा के बारे में भी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी सर, बहुत ही साधना जो है ना, साधना को इसीलिए बोलते तपस्या कहते हैं। और श्रीमद् भागवतम में कहा है कि फॉर ए ह्यूमन बीइंग द तपस्या शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इसलिए साधना को ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। द फर्स्ट एक्टिविटी बिकम्स तपस, द मॉर्निंग यू डू द तपस। और तपस करते तभी अग्नि, हमारे जो पंच अग्नि है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है। नहीं तो फिर ये इच्छा उठी, ऐसा हुआ, ये हुआ, चांचू चलता रहता है। समझ में आ रही बात? यस, गुड। जी सर, एक क्वेश्चन है मुझे। तपस अभी आपने जो कहा कि मॉर्निंग में साधना करते हैं, तो एक दूसरा मतलब भी है, जैसे मैंने अब तक सुना है नॉलेज टॉक्स में, कि कोई भी परिस्थिति मतलब जो हमारे फेवरेबल नहीं होती है, हमारे मन मुताबिक होता नहीं है, जिससे हमें परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हमें उसको सहन करना है, उसको विरोध नहीं करना है, उसे भी तपस कहते हैं। क्या ये सही है? या दैट इज आल्सो तपस। तपस मतलब willingly going through the opposites in the life. Okay. अभी घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, नुकसान हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ कोई गुजर गया, कुछ ना कुछ हुआ है, डिफिकल्ट, समथिंग हैज हैपेंड, लॉस हैज हैपेंड। अब ऐसे परिस्थिति में आप बिल्कुल स्थिर है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करके उसमें से आप गुजर रहे। यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम दैट, neither you are running away, neither you are avoiding it, या वो उसको आप जस्टिफाई या डिफेंड भी नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ, ये होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो ऐसा। नो नो नो, तपस इज राइट नाउ, दिस मोमेंट। अब ऐसा है, गुरुजी ने आपको डांटा है तो डांटा है, उसको आप एक्सप्लेनेशन नहीं देना, डिफेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना। यस, दिस इज हाउ इट इज। आपको कोई बोलता है आप सेवा नहीं करते हैं, तो बस यस, आप उसको स्वीकार करो। तपस मतलब वो जो निगेटिव बोल रहे उसको स्वीकार करके उसमें से नहीं भागना, तब ये हमारे अंदर ये तपस बढ़ जाता है। ओके, ये ओंकार जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि सप्रेसिंग एनी डिजायर्स आर गुड और नॉट, एंड टिल व्हाट लेवल वी हैव टू सप्रेस? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। एक मिनट, टाइम कितना हो गया अपना, कब तक है ये? 10:15 तक कर सकते हैं सर। ओके ओके, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आप देखो यहाँ पे थॉट्स उठते हैं, इमोशंस उठती है, डिजायर्स उठती है, तो ये जो अंदर उठता है ना, हमको पता चलता है। अभी कई बार हम ये साधना करने से, ध्यान करने से हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ गया कि मेरे अंदर कुछ इच्छा उठी, कुछ खाने की हो, कुछ देखने की हो, कुछ सुनने की हो, या कुछ सुनने की हो। ये इच्छा उठी तो उसमें देर आर 3 ways or 3 methods or 3 things that can happen. 1,
suppression can happen, second expression can happen, and third observation can happen. And in all these three there is a difference. Suppression करते हैं तो होता क्या है, the desire it gets rotten, वो कर्ड जैसा कर्ड बनते हैं ना, कर्डल हो जाता है वो, और फिर वो ऑब्सेशन में परिणत हो जाता है। कोई विचार आया, मुझे मान लो कार खरीदनी है, अब आज आया, मैंने उसको सप्रेस करके रख दिया, फिर कल भी आया सप्रेस करके रख दिया, परसों भी आया सप्रेस करके रख दिया, फिर एक समय ऐसा आता है कि आई गेट ऑब्सेस विद दिस थॉट एंड विद दिस डिजायर, एंड व्हेन इट बिकम्स ऑब्सेशन फिर एकदम गड़बड़ हो जाता है, फिर इंटेलेक्ट और हमारा जो मेमोरी होता है ये काम नहीं करता है, बिकॉज इंटेलेक्ट एंड मेमोरी इज इन द ग्रिप ऑफ दिस ऑब्सेशन, and this obsession has not happened just on one day. वो बार बार ये आई इच्छा, बट मैंने उसको सप्रेस करते रहा तो ऑब्सेशन में वो परिणत हो गया। अब दूसरा क्या है, एक्सप्रेस करना। अब एक्सप्रेस किया तो फिर कामाग्नि बढ़ता नहीं कामाग्नि नहीं बढ़ेगा तो फिर बड़ा पाग्नि नहीं बढ़ेगा, बड़ा पाग्नि नहीं बढ़ेगा तो फिर प्रेम अग्नि या ज्ञान अग्नि नहीं बढ़ेगा। इच्छा उठी और फुलफिल किया, मैंने एक्सप्रेस किया। मान लो सेक्स करने की इच्छा उठी और मैंने तुरंत सेक्स किया तो उसको एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया तो हो गया, मेरा एनर्जी खत्म हो गया, बस अगेन आई ईट समवेयर दिस आफ्टर सम टाइम अगेन द सेम डिजायर कम्स, अगेन आई एक्सप्रेस इट एंड दैट्स इट, वी डू द सेम सर्कल अगेन एंड अगेन एंड वी आर एट द सेम पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे था उसी पे वापस आ जाते। वो जो होता है मेला होता है ना, मेला या क्या बोलते हैं, ये टिकुजिनीवाड़ी में है यहाँ पे जायंट व्हील, या उसमें वो ऐसा एक रहता है, बच्चे लोग उसमें बैठते हैं, ऊपर जाते हैं घूम के आते हैं उधर ही, फिर ऊपर जाते फिर घूम के इधर उसको लगता है ट्रेवल माइल्स टुगेदर, मैंने 100 माइल्स ट्रैवल की। हाँ, मेरी गो राउंड, हाँ मेरी गो राउंड, उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं 1000 माइल्स ट्रैवल किया लेकिन कुछ ट्रैवल नहीं किया। वो डिजायर उठी थी उससे पहले वो जहाँ पे था उसी जगह पे वापस आता है। और इनफैक्ट डिजायर फुलफिल करने से क्या होता है, हम उसी जगह पे नहीं है, मैं तो बोलूंगा उससे और नीचे जाते, गड्ढा खानते। क्यों? क्योंकि ये डिजायर्स के जो इम्प्रेशंस फुलफिल करने से, उसको एक्सप्रेस करने से उसके इम्प्रेशंस, उसकी छाप हमारे चित्त में पड़ती है, और जो छाप पड़ती है ना उसको बार बार करने से वो और स्ट्रांग हो जाती है। मतलब वो जेल में होता है ना, वो जो लगाते हथकड़ी, वो और मजबूत हो जाती है, इसको बोलते बंधन। अब उसको एक्सप्रेस किया, एक है एक्सप्रेशन, दूसरा है सप्रेशन, ये दोनों ठीक नहीं है। तीसरा है डिजायर्स को ऑब्जर्व करना, सरेंडर करना या लेट गो करना, एंड दैट इज व्हाट इन ट्रू सेंस दैट इज व्हाट कॉल्ड रिनंसिएशन। रिनंसिएशन या संन्यास का सही अर्थ ये है कि मेरे अंदर जो इच्छा उठी उसको मैंने लेट गो किया, उसको। वो डिजायर इज नथिंग बट ए सेंसेशन, अंदर फिर वो स्पंदन होते हैं। अब जहाँ पे स्पंदन होते हैं वहां पे मैंने मेरे ध्यान को लेके गया तो वो स्पंदन जो ऐसे हो रहे थे, वाइब्रेट हो रहे थे, वो स्थिर हो जाते तो डिजॉल्व हो जाता है। Then you become happy and relaxed, and that desire only gives you the promise of getting the happiness, but you become more purish and you run after that object or event or that person, और वो भागने की दौड़ में और ज्यादा प्यूरिशनेस होता है, और ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, और फुलफिल करने में तो और ज्यादा इंटेंस वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, और वो करने के बाद फिर हम लिथार्जिक होते हैं। इसमें काम अग्नि बढ़ेगा नहीं, बड़ा अग्नि बढ़ेगा नहीं, और प्रेम अग्नि तो दूर ही है, दूर है, दिल्ली बहुत दूर है समझ में आ रही बात? यस, नो, गुड, ओके। अब ओजस के बारे में बात करते हैं। अब ये ओजस को समझने के लिए हमारे शरीर जो बना हुआ है बेसिक,
ये सप्त धातु से बना हुआ है, इसको समझना जरूरी है। हाँ, शरीर सप्त धातु से बना हुआ है मतलब क्या है, हम जो भोजन करते हैं ये भोजन का सबसे पहले हमारे शरीर में रस बनता है, चबाते अच्छे से उसका रस बनता है, वो रस में से फिर रक्त बनता है, खून बनता है। तो रस मान लो आपके पास 1 kg रस है, तो उसमें से हो सकता है 0.25 kg या 0.1 kg रस रक्त बनेगा। मतलब जितना सूक्ष्म में जाएंगे उसकी उतनी क्वांटिटी कम हो जाती। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो पहले रस बनता है, फिर उसके बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद चर्बी बनता है या फैट बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर मसल्स बनता है, स्नायु, हमारे जो मसल्स होते हैं, और मसल्स के बाद उसमें से फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके बोन बनता है, और बोन के बाद बोन्स के बीच में या स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ये फ्लूइड्स ये होता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो। ये बोन मैरो बनता है, और बोन मैरो के बाद 7वां धातु जो है वो है शुक्र धातु। तो पुरुष में इसको सीमेन बोलते हैं, महिलाओं में ओहम बोलते हैं। तो ये सप्त धातु, 7 धातु, ये शरीर में निरंतर बनते रहते हैं। दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल द टाइम दिस इज हैपनिंग। समझ में आ रही बात? दिस बॉडी इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री, और ये सप्त धातु को आज तक बाहर कोई भी बना नहीं पाया, आर्टिफिशियली कहीं भी बना नहीं। ये सिर्फ इस शरीर में ही हो सकता है। ये शरीर में इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ एक कॉन्शियसनेस जुड़ा हुआ है, ये चैतन्य शक्ति जुड़ी हुई है। वो चैतन्य शक्ति, वो प्राण शक्ति, उसके चलते ये ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, ये बदल होते रहता है अंदर। अब ये जो सप्त धातु है, ये सप्त धातु में उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी और उसका फंक्शनिंग, क्योंकि ये सप्त धातु का कुछ कार्य है हमारे शरीर में, वो जो क्वांटिटी, क्वालिटी और फंक्शनिंग, इसमें गड़बड़ हो गया तो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। अब हम जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, ये सब जो औषधियां लेते हैं ना, कबासुल कुड़ीमीर लेते हैं, अमृत लेते हैं, टैबलेट्स, ये टैबलेट्स ये सब क्या करती है, ये डायरेक्ट हमारे सप्त धातु को शुद्ध करती है, वो ब्लड को ठीक करती है। ब्लड देखो, हम ये सब ब्लड रिपोर्ट लेते हैं ना, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो वहां पे ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड में पता चलता है कुछ गड़बड़ है, मतलब आपका सेकंड धातु गड़बड़ हो गया, इसलिए ब्लड टेस्ट करते हैं, तब पता चलता है, उसमें प्रमाण आता है, प्रूफ आता है कि गड़बड़ हो गया। अब ब्लड में गड़बड़ हो गया तो आगे वाले धातु में भी गड़बड़ हो सकता है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है बेस्ड ऑन द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दैट विकार। ब्लड में कुछ विकार आ गया तो ब्लड से वो चर्बी में ट्रांसफॉर्म होने में, बोन में या शुक्र धातु में ट्रांसफर होने में उसका टाइम, वो जो बनने के लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगता है वहां पे वो जाने के लिए। अब कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो साधना करता है, जड़ी बूटी औषधि लेता है, ब्लेसिंग्स लेता है, तो ये विकार को तुरंत ही जल्दी खत्म कर लेता है, तो ये आखिरी 7वें लेवल तक जाता नहीं, सप्त धातु तक जाता नहीं। और सप्त धातु में विकार चला गया और उसको भी ठीक नहीं किया, तब ये आगे हमारे जो हेरिडेटरी जो वंशज है उनमें जाता है। फिर ऐसे बीमारियों को बोलते हैं हेरिडेटरी बीमारी। समझ में आ रही बात? यस। अब ये सप्त धातु, 7वां धातु जो है वो शुक्र धातु। अब 7वां धातु हमारे शरीर में हमेशा बनता रहता है, लेकिन सिर्फ एक प्रक्रिया ऐसी है जो सेक्स वाली, उसमें 7वां धातु का डिप्लीशन होता है, वेस्टेज होता है, क्योंकि 7वां धातु जो बना हुआ था उससे एक्सट्रैक्शन होता है और उसको बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। जैसे उसको एक्सपेल आउट करते हैं तो 7वां धातु का आपका कुछ लॉस हो गया, इसलिए अब ये इंडस्ट्री जो फैक्ट्री है शरीर, ये क्या करता है, वापस वो 7वां धातु बनाने के प्रोसेस में लग जाता है। अब मान लो आपका 7वां धातु आपने वेस्ट नहीं किया तो 7वें धातु से फिर 8वां धातु बनता है, उसको बोलते हैं ओजस।
अब आपको समझ में आया कि टॉपिक का नाम ओजस क्यों दिया। तेजस, ओजस एंड प्राणा। इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रही बात? या इसीलिए सभी स्पिरिचुअल जितने भी गुरु आज तक हुए हैं, जितने भी स्पिरिचुअल स्कूल्स है, ये सब बोलते हैं कि ब्रह्मचारी होना चाहिए या नियंत्रण या कंट्रोल होना चाहिए, या इसके बिना स्पिरिचुअल में कोई प्रोग्रेस होगा नहीं। बोलते आप 10 घंटा साधना करो, इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज वन साइड यू आर, आप कुआं है, उसमें एक साइड में आप पानी भर रहे और दूसरे साइड से उसको नीचे निकाल रहे, तो इसमें एक्यूमुलेट होगा ही नहीं, तो वो एनर्जी लेवल बढ़ेगा नहीं है, तो आपको डीपर एक्सपीरियंस आएगा ही नहीं है। आप जो कॉन्शियसनेस के हायर स्टेट्स होती है उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। तुरीय अवस्था दूर 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 से नमस्कार, वो दूर ही रहेगा, वो सिर्फ अपने मन में सुना हुआ रहेगा। ऋषि विद्याधर जी बोलते तुरीय अवस्था मेडिटेशन मीन्स टोटल रेस्ट, टोटल रिलैक्सेशन, हाँ, टोटल अवेयरनेस, ये सिर्फ सुनने में ही रहेगा। वो समझ में आ रही बात? इसलिए गुरुदेव पतंजलि योग सूत्र में बोलते हैं अच्छा मेडिटेशन होना, if you really want good quality of meditation, then you have to have the dispassion, वैराग्य होना जरूरी है, तब ध्यान बहुत अच्छा हो जाएगा। You will experience the bliss from within. समझ में आ रही बात? यस। तो ये सप्त धातु से ऐसा बनते बनते ये आठवां है ओजस, और ओजस होने से, वो बढ़ने से, उसका हमारे पास काफी संचय होने से उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लेवल होता है ना। हम लोग जैसे बोलते बैंक बैलेंस इतना होने के बाद कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ ना कुछ सेविंग, ये सब उसके बाद ही वो मिलता है। इस तरह से ये इसका कुछ संचय होने के बाद ओजस, तेजस और प्राणा का, तभी हम स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे अनुभव कर सकते हैं। तब स्पिरिचुअलिटी रियल मायने में समझ में आ सकता है। इनफैक्ट वो समझने के लिए भी कुछ पात्रता है। Are you getting this? Otherwise we remain in the primary school only. वो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, पीएचडी दूर क्या। इसलिए कई लोगों को वो ज्ञान में रस आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है। ज्ञान समझ में आएगा ना, तो उसमें 1 घंटा क्या 2 घंटे कैसे बीत जाते पता नहीं चलता है। Are you getting this point? Yes, sir. और ज्ञान समझने के लिए तेजस, ओजस और प्राणा होना जरूरी है। That's why wrestlers follow celibacy and worship Maruti. Yeah, wrestlers, many people. हाँ, इवन इसलिए तो 25 साल तक शादी नहीं करते, तो पढ़ाई में अच्छा फोकस रहे, कंसंट्रेशन रहे। ये सब है, ये सब अपने सोल्जर्स लोग रहते हैं उधर। It is very interesting knowledge. Yeah, good. अब ये सब करने में फायदा क्या, मतलब क्या करने से ये सब होगा? अब गुरुदेव ने सब बताया, नॉलेज सीट्स आप पढ़ोगे ना, तो उसमें सब बोला है। ये सब ओजस मतलब आपको पॉजिटिव रखना है, थॉट्स, इमोशंस, ये सब तो कैसे करना है, मतलब साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो, होमाज में पार्टिसिपेट करो, ऐसे ज्ञान चर्चा आप किसी को कराओ या आप बैठो ज्ञान चर्चा में। अलग अलग यज्ञ है। पदार्थ यज्ञ मतलब होम हवन करना, ज्ञान यज्ञ मतलब ऐसे ज्ञान चर्चा में अभ्यास करना, मनन, चिंतन, पठन, पढ़ना, सुनना, ये सब करना। फिर भक्ति यज्ञ मतलब सत्संग करना है, हाँ। और फिर दान यज्ञ, कुछ ना कुछ दान करना है, ये सब। तो इस तरह से अलग अलग हम इसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं, तब ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव में रहते हैं। तो ये फिर जो ड्रेन होने वाले चक्कर जो प्रोसेस है, उससे हम बच जाते, या वो याद ही नहीं आता। अभी हम जैसे ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो अभी पता नहीं, बाकी दूसरे कुछ विचार आ ही नहीं रहे। मैंने क्या खाया था, कल क्या मिलेगा, दिस थॉट डजंट कम। यस और नो? बहुत बढ़िया सर। और सर क्या? एक सवाल था, बीच में पूछती हूँ आपको कि अभी हम आजकल देखते हैं कि जो भी वेजिटेबल्स मार्केट में मिलते हैं, जो भी उगता है खेत में, सारा फर्टिलाइजर से बना हुआ है। तो ये सब भोजन खा के हम अपना ओजस, तेजस जो भी है वो टिका सकेंगे क्या? मतलब आपको क्या लगता है इसको?
हाँ, अब ये थोड़ा मुश्किल है, बट इसमें आप सिलेक्शन ये कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ले सकते हैं, यू मे पे लिटिल मोर, और आप खाने की क्वांटिटी को कम कर दो, हम इतना खाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो अभी मैंने इतना बात जो किया ना, हम निगेटिव इमोशंस को अनुभव नहीं करते हैं तो हमें खाना बहुत कम लगता है। आपने देखा होगा जब हम स्ट्रेस रहते हैं, ज्यादा बात करते हैं, उस दिन खाना ज्यादा लगता है। तो थोड़ा सा खाना खाए, थोड़ा सा सेलेक्ट करे बेस्ट क्वालिटी का, और सात्विक भोजन बहुत जरूरी है। इवन प्याज लहसुन भी नहीं खाए तो बेस्ट है, चाय कॉफी भी नहीं, चाय और कॉफी राजसिक में आता है। अब देखो ये क्यों है, क्योंकि इसका साइंस है बॉस, ये इतने सारे लोगों ने इसके बारे में ऐसे बोला नहीं है, इसका स्टडी करके बोला हुआ है, ये तत्व ज्ञान है। आप जो खाते हैं ना भोजन, उसमें दो एनर्जी प्रकार का एनर्जी होता है, एक होता है ग्रॉस एनर्जी और दूसरा होता है सूक्ष्म सटल एनर्जी। ग्रॉस एनर्जी मतलब जो क्वांटिटी है उससे आपका पेट भर जाता है, तो पेट बस हो गया, सेटिस्फाइड, जॉब इज डन। लेकिन जो सूक्ष्म एनर्जी होता है, जो सटल एनर्जी, उसमें होता है तमस, रजत या सत्व। और जो मन है ना, शरीर में हमारे वाता पित्त कफा रहता है, लेकिन मन के स्तर पे तमस रजत सत्व रहता है। तो आपका सात्विक भोजन रहेगा, जो आप इंग्रेडिएंट्स देते हैं और द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, इवन सात्विक भोजन भी आप थोड़ा जरूरत से ज्यादा खाते हैं ना, इट बिकम्स तामसिक। बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना अवेयरनेस चाहिए ये सब फॉलो करने के लिए। तभी प्रगति होगी। वो ये तुरंत वो सात्विक भोजन अच्छा लगा और मैं सात्विक खा रहा हूँ, इस अहंकार भाव से भी थोड़ा सा ज्यादा खाया, फिनिश, इट बिकम्स तामसिक, ओवरलोड हो जाता है। अब ये जो सूक्ष्म वाला जो एनर्जी है भोजन से जो मिलता है, वो 1-2 दिन में हमारे विचारों में परिणित होता है, और विचार फिर आपको तामसिक आएंगे, राजसिक आएंगे या सात्विक विचार आएंगे। सात्विक विचार आना मतलब सेवा में इंटरेस्ट आना, साधना करने में इंटरेस्ट आना, या लोगों को प्रेज करने में इंटरेस्ट आना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इस तरह से सत्वा, इंक्वायरी इनटू द सेल्फ, मैं कौन हूँ, ज्ञान में रुचि आना, मनन चिंतन हो जाना उसके ऊपर, ब्रह्मा के ऊपर, दिस इज सात्विक एनर्जी, एंड दैट कम्स फ्रॉम द फूड. Food is one of them. There are 5 factors: food, place, company of the people, time, and पांचवा है हमारी past impressions. तो इसलिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बिगिन विथ. ओके, अब तीसरा टॉपिक अपना प्राणा रह गया है, अभी थोड़े है और 4-5 मिनट. जी सर, आप कर सकते हैं और 10-15. हाँ, तो प्राणा के बारे में ऐसा है कि हमारा शरीर है ना, ये दिखता है, लेकिन इसमें दूसरा बॉडी है, उसको कहते हैं प्राणिक बॉडी. वो सूक्ष्म लेवल में है, उसको प्राणमय कोश भी बोल सकते हैं आप. ये जो प्राणिक बॉडी है, ये प्राणिक बॉडी में एनर्जी चैनल्स है, उसको नाडीज कहते हैं और चक्रास कहते हैं. चक्रास मतलब एनर्जी सेंटर्स. अब प्राणा is belonging to the vata or the wind element, वायु तत्व से जुड़ा हुआ है. पित्त एलिमेंट का काम क्या है? पित्त तत्व जो है, पित्त का काम है मेटाबॉलिज्म, और अग्नि मतलब उसको जो खाया है उसको पचाना, उसको ट्रांसफॉर्म करना एनर्जी में, न्यूट्रिएंट्स ये सब बनाना. लेकिन वाता प्राण शक्ति का काम ये है कि हमारे शरीर में संचार करना, मूवमेंट करना. वाता मीन्स इट मूव्स, विंड मूव करता है, इधर से उधर मूव करता है. तो इस तरह से हमारे शरीर में जो मन है, लाइफ फोर्स है, मन में जो विचार आता है, उस विचार के हिसाब से प्राण शक्ति कहीं ना कहीं अलग अलग लाइन ऐसे एनर्जी चैनल्स में मूव करता है. वो जिसमें मूव करता है उसको नाडीज बोलते हैं. अब जब भी नाडीज में प्राणा मूव करता है और कहीं पे वहां पे बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट नाडी इज नॉट फ्री, then you experience the tension or the stress or the negative emotion. तो टेक्निकल लैंग्वेज में इट इज वेरी सिंपल. आप देखो कोई पाइप है, पाइप में बीच में ब्लॉक करके रख दो और उसमें पानी फोर्स से डालो, जहां पे ब्लॉक है ना वहां पे पाइप फट जाएगा. यस और नो? उसी तरह से हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति बोलो या जो भी एनर्जी है, दैट लाइज इन द मूलाधार चक्र.
Now that Muladhara chakra, that energy wants to come up in the Sahasrara chakra, लेकिन बीच में ऑब्स्टकल्स है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, और जो बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, वो ऑब्स्टकल्स है, उसके चलते ऊपर तक नहीं आता है, वो बीच में कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस हो जाता है, लालच में, लोभ में, कोई कामवासना में, या राग द्वेष में। हार्ट के पास आता है तो राग द्वेष हो जाता है, यहाँ पे आता है तो फिर रिग्रेट होता है, दुख होता है, यहाँ पे आता है तो गुस्सा हो जाता है। इसलिए प्राणायाम करके, रेगुलर प्राणायाम की प्रक्रिया करके ये सभी एनर्जी चैनल्स को और जो चक्रास है, इन चक्रों को एक्टिवेट करके शुद्ध करना है। शुद्ध करना है मतलब यही है, वहां पे जो डलनेस है या नेगेटिविटी है उसको निकालना, प्यूरिफाई करना। ध्यान करने से, प्राणायाम करने से ये सब नेचुरली हो जाता है, विदाउट मच एफर्ट। अब देखो गेहूं है, आप वो क्या करते हैं, उसका आटा बनाते हैं तो गेहूं पहले देखते हैं, उसमें देखते कि पहले उसमें कुछ कंकड़ और ये सब है क्या नहीं है, यस और नो? हाँ, तो कंकड़ है तो क्या बोलते हैं, वो गेहूं फिर शुद्ध नहीं है, वो खराब है, गड़बड़ है उसमें, तो उसमें से कंकड़ निकालते हैं और फिर उसके बाद गेहूं उसको आटा बनाने के लिए हम बेचते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे शरीर में अलग अलग एनर्जी चैनल्स में और चक्रों में और हमारे मन में, चित्त में जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये जो दोनों है, इसमें से नेगेटिव निकालना पड़ेगा और वो नेगेटिव निकालने के लिए हमको साधना, सेवा, सत्संग, नॉलेज करना पड़ता है। और जैसे नेगेटिव निकल जाता है तब स्ट्रेस निकल जाता है, नेगेटिव जजमेंट्स, एवरीथिंग जस्ट गो अवे, एंड व्हाट रिमेन्स इज द ब्लिस और योर ट्रू नेचर, दैट इज पीस, जॉय, लव, unconditional love. Then the true, that inner smile comes out. Yes, good. So prana, tejas and ojas, yeah. तो हम, गुरुदेव ने हमारे लिए सब कुछ जो बनाया हुआ है वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया हुआ है। मैंने बस थोड़ा सा उसको इलस्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया। इसलिए जितने सारे कोर्सेज बनाए हैं वो हमको रेगुलर करना है, खुद को करना है और को इंस्पायर करना। तो अभी एडवांस कोर्सेज और ये अभी जन्माष्टमी के बहुत सारे एडवांस कोर्सेज हो रहे हैं। हाँ, तो आपको जो भी व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन मिलेगा आप मन करे ज्वाइन करो। हर 3 महीने में करो, अभी ऑनलाइन है तो घर में बैठे बैठे एवरी 3 months यू कैन डू द ऑनलाइन एमटी मेडिटेशंस इन गुरु। यस, जय गुरुदेव भैया। यस। ये समझने में कितने साल लगे? मेरे को हाँ अभी पता नहीं, 4-5 साल लगे होंगे। हमको कितने साल लगेंगे? मैंने मतलब अभी तक हो सकता है कितने 40 या 42 कुछ एडवांस कोर्सेज किए हैं और अलग अलग ये सेवा एक्टिविटीज भी किए। तो जब जब मेरा बड़ा पागनी अंदर कुछ क्रिटिसिज्म ये सब जल गया, तब मेरे को समझ में आ गया कि अंदर अभी बड़ा पागनी तो ये इसमें से पास होते तब ग्रोथ हो जाता है, तो ये ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ये इसलिए गुरुदेव बोलते हैं वो हमको रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन करना तो अपने को ही पड़ेगा। ये कैन बी ए मार्गदर्शक, गाइड, बट वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। गुड, यस भैया। मेरा सोने का टाइम हो गया। भैया बहुत अच्छा सेशन रहा एंड इतने सारे आपने इतना डिटेल में बताया इन सबके बारे में, बहुत अच्छा लगा भैया। अभिषेक, हम सबको जगा के अब वो सो रहे हैं। क्या? अभी आप जग गए और मैं सो रहा। तातिया जी, आपका एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन था। ये तो एडवांस कोर्स में ये सब बताते हैं, आप इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए है, पूरा एडवांस कोर्स में ये सब बताते हैं। रियली आज सेशन बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू एवरीबॉडी, जैसे तातिया जी बोले हैं एडवांस कोर्स करना चाहिए, ये सब चीज एडवांस कोर्स में बताते हैं। तो यू कैन डू इट दैट विद द साइलेंस,
तो आपका और भी पावरफुल आपका ये सब क्रेडिट जाता है गुरुदेव को, मेरे जो प्यारे गुरुदेव है जिनके कारण नहीं तो मैं खुद नॉनवेज खाता था और पता नहीं वो शराब और ये सब बियर सब पीता था मैं। तो 2008 में नहीं 2003 में, लेकिन मैंने सुदर्शन क्रिया किया, ये सब कोर्सेज किया, तो ये सब एडिक्शन से जो भी ये सब छूट गए और इतने अच्छे मतलब अभी काम में अभी लगे हुए। So it's all the blessing and grace of the Gurudev. Yes, but your explanation to that very good. इतना अच्छा नॉलेज है आपका, रियली। हम तो जब किसी को कॉलिंग करते हैं कोर्स कराने के लिए, आपका बारे में तो बहुत बोलते हैं, अरे हमारा जो इवनिंग का जो टीचर है, आप उसका कोर्स करो, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितना उसका अंदर में कितना कुछ ज्ञान है, नॉलेज है। रियली यू आर डन दैट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। तो अभी जो टीम है अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम, उनको भी सबको धन्यवाद देते हैं। उनके चलते आज का 1 घंटा इस तरह से हमने बातचीत किया। लीना जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। भैया कौन है? समीर भैया का फोन आया। समीर जी या समीर जी। लीना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त अच्छा होस्ट किया एंड शी वाज देयर। जो लोग देख भी रहे हैं ये सेशन, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन देखने के लिए। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। यस, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो गुरु स्टोरी रह गई। गुरु स्टोरीज हम अगली बार करने वाले हैं। वो भैया बोले, समीर भैया ऑलरेडी एक गुरु स्टोरीज का सेशन रखेंगे, तब हम शेयर करेंगे। और हम ऐसे और एक बार अभिषेक हम तो बोलो भैया ऐसा क्यों? भगवद गीता के कुछ श्लोक में भी हम ऐसा चर्चा करेंगे, 2-3 श्लोक लेके उसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। यस, लाइफ में वो कैसे अप्लाई कर सकते, गुस्सा आने का रीजन क्या है। यस, हाँ, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, गुस्सा आने का रीजन क्या है। ये सब टॉपिक्स बहुत बर्निंग इश्यूज। हाँ, और जो लोग ये YouTube में देख रहे हैं उन सबको अगर मान लो कांटेक्ट करना है तो भैया आपका अगर नंबर शेयर करना हो तो कर सकते हैं क्या लोगों के साथ? हाँ, कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में मैं मीटिंग में रहूंगा तो उठा नहीं पाऊंगा, बट दे कैन मैसेज मी, सो यू कैन, नो प्रॉब्लम। ओके, thank you so much. In fact, Abhishek, I would like to also thanks to your Sattva Talks team. You know, I'm frequently attending the sessions of Sattva Talks. It was so wonderful. It's so grateful to your all team members. And day before yesterday, I think I had attended Shailesh Bhaiya's session. It was so enthusiastic that people had to do seva. And today's Tateji's session was ultimate. It was really interesting. ये तो Thank you so much to your entire Sattva Talks team. Thanks a lot. सारी चीजें like it goes to the painter. जो हम लोग तो चित्र है, चित्रकार वही है, गुरुदेव है, तो जो भी तारीफ है वो उन्हीं को जाती है। and because he have made us means फिर हमको उस जगह जगह डाल दिया है, fit in all those places so that we can play our role. Thank you so much, and thank you so much Tatya sir for coming and sharing this. And Leena ji, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे आके you have hosted the session. नहीं, मेरा सौभाग्य है कि आज इतना अच्छा सेशन मुझे होस्ट करने मिला और लाइव सुनने मिला, तो आई थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।